नमस्कार एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि एलटी 2025 मूल मंत्र। एलटी का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है अभी 6 तारीख को, हिंदी है, आप सब जान रहे हैं। हम लोग यहाँ हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन जो भी आज जो ये वीडियो है, जो आज सेशन है, ये सभी विषय पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाले ही इस वीडियो को देखें। जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो भी विद्यार्थी है, वो इस वीडियो को देख सकता है। इससे आपको जो है पता चलेगा कि तैयारी कैसे की जाती है, और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उस समय हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो एलटी की परीक्षा हिंदी का सब्जेक्ट आप सब जानते होंगे कि 6 तारीख को है। और उस समय अब ये जो 4-5 दिन हैं आपके पास, इस समय आप क्या करेंगे? क्योंकि ये जो दौर है ना, बड़ा ही अजीब होगा कि इस समय पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन इतनी घबराहट होती है अंदर से, इतनी बेचैनी होती है कि समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा छोड़ें। तो इस समय देखिए, एग्ज़ाम तो 6 तारीख को होना ही है। तो अगर आप घबराते हैं, टेंशन लेते हैं, तो इससे आप ही का नुकसान होगा। हो सकता है कि आप पास होने वाले हों और आपकी घबराहट की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाएं और आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों, पहला ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि घबराना नहीं है। देखो, जो भी सफलता प्राप्त करता है, जो भी उस मुकाम तक पहुंचा है, वो उस चीज के पीछे बहुत सारे स्ट्रगल होता है, बहुत सारी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे राह चलते एग्ज़ाम दे दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं होंगे। जैसा कि कुछ लोगों का पेपर जो है जनवरी में होगा, कुछ लोगों का दिसंबर में हो रहा है, फिर भी कुछ लोग सीरियस नहीं होंगे। उनको ये लग रहा होगा, अरे ये मैं निकाल लूँगा, क्वालीफाई ही माँगा है, मैं कर लूँगा। लेकिन याद रखना, ये माइनस मार्किंग जो है इसमें है, तो आपको ये परीक्षा जो है परेशान कर सकती है। आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएँगे, उस समय याद नहीं आएगा कि इसका ऑप्शन कौन-सा सही है। तो माइनस मार्किंग है, इसलिए आपको बारीकी से चीज़ों को देखना है। पहले ही हमने लिखा है, घबराना नहीं है। जैसा कि आपको बहुत घबराहट हो रही होगी इस समय, तो आपको घबराना नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है, वही पर्याप्त है। ठीक है? नया नहीं पढ़ना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर सारे टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है? अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो आप घबराइए मत और लंबी-लंबी साँस लीजिए। लगातार जो है टॉपिक वाइज़ रिवीजन करिए। आगे हमारा जो है हमने लिखा है, क्या है? प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी डेली 100 क्वेश्चन। डेली 100 क्वेश्चन करेंगे आप, तो आपको इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। और एग्जाम में जब आपके सामने एकाएक 150 क्वेश्चन आएंगे, तो आप घबराएंगे नहीं, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप वो चीज फेस कर चुके होंगे। इसलिए आप डेली 100 क्वेश्चन, अगर 100 नहीं कर पाते हैं, 100 नहीं कर पाते हैं, तो आप 70-80 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के जरूर करें। बाकी जीएस की आप अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करना है, ओमार पे विशेष ध्यान देना है। प्रैक्टिस में आप ओमार का गोला भरने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ओमार वाला आप निकलवा लेंगे, किसी भी साइबर के यहाँ जाके वो दे देगा। तो आपको क्या करना है? गोला भरने की प्रैक्टिस। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो आते हुए क्वेश्चन, उनकी तैयारी पूरी है, भरपूर है, लेकिन उन्होंने गोला भरने में दिक्कत कर दी, जिसकी वजह से आज भी वो तैयारी कर रहे हैं। आज वो नौकरी करते, कहीं कहीं जो है सिलेक्ट होते, लेकिन गोला में गलती करने की वजह से, जो गोला भरा जाता है उसकी वजह से आज वो बाहर हैं। तो ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। आपकी गोला अगर करने की प्रैक्टिस नहीं है, गोला भरने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका पहले का जैसे ए सही है,
तो आप मन में मत करिएगा, उसको बोल बोल के करिएगा। पहले का ए, ऐसे मन मतलब थोड़ा सा धीरे से, ऐसा नहीं कि दूसरे डिस्टर्ब हो जाए। थोड़ा सा आपको बोल के पहले का ए, दूसरे का सी ऐसे बोलना है, क्योंकि मन जो होता है दोस्तों ना, वो एकाग्रचित नहीं होता, एक जगह स्थिर नहीं होता, वो चलता रहता है। तो तुरंत आपका मन डाइवर्ट होगा और आप गोला गलत भर देंगे। तो हमेशा जब भी गोला भरे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि बोल के गोला भरेंगे, पहले का 2, तीसरे का 4, ऐसे ऐसे करके ABC ऐसे करके भरना, तो आपका गोला कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, उमार का हो गया, प्रैक्टिस करनी है आपको। और एक चीज याद रखिएगा, प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं वो एक्सप्लानेशन, जिसमें डिटेल में चीजें दी रहती हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसके बारे में बहुत सारी डिटेल में चीजें दी रहती हैं, वो वाला प्रैक्टिस सेट लेना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठा लें, जैसे दे दिया कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, दे देगा रामचंद्रिका किसकी रचना है, ऑप्शन में दे देगा केशवदास। अब ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें केशवदास की आपको सारी रचनाएं देखने को मिल जाए, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, सारी रचनाएं देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन के पीछे 3-4 क्वेश्चन तैयार होते चलेंगे। तो कभी भी आप जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें वो एक्सप्लेनेशन वाला ही प्रैक्टिस सेट लें, इससे आपको बहुत फायदा होता है। और सीधे ऐसे बस पढ़ते ना चले जाएं कि ठीक है केशवदास की रचना रामचंद्रिका है, तुलसीदास की रचना गीतावली है, ऐसे नहीं, सारी चीजें जो डिटेल में रहे उसको देखते हुए जाना है। ठीक है, माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग है तो इसका विशेष ध्यान रखना। जिस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, किसका एकदम से नहीं समझ आ रहा है, तो उस पे बिल्कुल आप ये ये मत करना, गोला मत करना। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं 2 ऑप्शन में से ये एकदम सही है, आपको लगे 70% सही है, तो आप कर सकते हैं। 2-4 प्रश्न में, 10 प्रश्न में आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न एकदम से नया हो आपके सामने, उस पर रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो आप सफल होते होते जो है असफल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण टॉपिक को देखना है। देखो अभी जो समय है आपके पास, आज बस 2-4 दिन का समय है, 6 तारीख को पेपर है, तो आप 7 को तो पढ़ेंगे नहीं, बस 2-4 दिन का जो समय है उसमें आपको क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे आप आदिकाल उठाएंगे, जैसे आप कह देंगे कि आदिकाल में क्या पढ़े हैं, आदिकाल में क्या पढ़े, अगर तो आप सोचे तो आदिकाल में आप जो है स्वयंभू की रचना देख लो, उस उनका जो है समय देख लो, स्वयंभू का समय क्या है, सरहपा की रचना देख लो। दोहा कोश और चर्या पद में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सरहपा देख लो, सबरपा देख लो, उन सब की रचनाएं देख लो। और पुष्पदंत हैं, उनकी रचनाएं देख लो, उनके बारे में देख लो फटाफट। और जो है अगर आप भक्ति काल में जाते हैं तो आप भक्ति काल में सूरदास के बारे में पढ़ लो, तुलसीदास के बारे में पढ़ लो। बहुत सारे ऐसे मेन है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, आप कृष्णदास, नंददास के बारे में पढ़ो। जो मेन जहां से अक्सर एग्जामिनर जो है प्रश्न उठाता है, तो उसको आपको जो है देखना ही है। आप जाएंगे काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में ज्यादातर आप देखेंगे कि परिभाषा से, किससे, काव्य शास्त्र में क्या करता है, परिभाषा और रचनाओं से बहुत प्रश्न पूछता है, ग्रंथ से। ठीक है, तो आप काव्य शास्त्र में परिभाषाओं को देखेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। और जो ग्रंथ हैं उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे आप देखेंगे कि वक्रोक्त जीवितम कुंतक का है, भामा का कौन सा है, काव्य अलंकार, ये सारी चीजें आप देखते हुए जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि 100 में 80% लोग ऐसे होते हैं जो एकदम आसान प्रश्न गलत करके आते हैं। ये सबके साथ होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आसान समझकर उसको देखा ही नहीं था, रिवीजन ही नहीं किया था, जिसके कारण उनको उस समय ध्यान नहीं आया और वो प्रश्न हो जाता है गलत। तो आपको क्या करना है कि जो ग्रंथ है, जो रचनाएं हैं, परिभाषाएं हैं, ये सारी चीजें आपको देख के जाना है। ठीक है,
किताब पढ़ने से बचिए। देखो 2-4 दिन का समय है, आपको घबराहट होगी, आप और सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं और ढेर सारा पढ़ लूँ। आपको ढेर सारा बिल्कुल नहीं पढ़ना, नया तो बिल्कुल मत पढ़िए। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत कम कर देगा, आपका आप एकदम डीमोटिवेट हो जाएँगे। तो नया नहीं पढ़ना है और किताब पढ़ने से बचिए, क्योंकि किताब में चीज़ें बहुत डिटेल में दी रहती हैं। किताब आप जो है एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपका नज़दीक हो एग्ज़ाम, तो आपको किताब नहीं बल्कि आपके जो बनाए हुए नोट्स हैं, उसका रिवीज़न करना है, उसको रोज़ देखना है, रोज़ पढ़ना है। किताब आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप अपने नोट्स में पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आया, तो वो आप थोड़ा-सा किताब में देख सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे जो आपका नोट्स है उसमें से कुछ मेन, जैसे कवियों का कालक्रम याद करना है या रचनाएँ, तो आप उसका एक चार्ट की तरह बना के टेबल के सामने लगा देंगे, ताकि आप उसको हमेशा देखते रहें। ठीक है? अब मैंने बता दिया किताब पढ़ने से बचें, ठीक है? इस समय किताब आप ना ही पढ़ें तो ठीक है, बाकी टाइम मैनेज क्या करना है, टाइम मैनेज, जैसे कि अभी अभी 4-5 दिन आपके लिए एकदम से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इधर उधर गपशप मत करिए। सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है क्या है, सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह, ठीक है? तो आप मोबाइल चलाने से बचें, रील्स देखने से बचें। मोबाइल को साइलेंट करके फ्लाइट मोड पे डाल के आप कुछ दूरी पे रख दें, ठीक है? कुछ दूरी पे रख दो और रज़ाई में बैठ के पढ़ो, ताकि निकलने में आपको आलस आए कि कौन जाए मोबाइल लेने, ठीक है? तो आप मोबाइल में रील्स देखते-देखते 1-2 घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया से इस समय कट जाइए। कोई बात फ़ोन करता है, मम्मी-पापा से बात कर लो, लेकिन फालतू लोगों से ऐसे नहीं कि आप बहस करते रहो, बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ़ आप यही जो है आपके लिए गोल्डन चांस है, इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, तो आप बिल्कुल लापरवाही मत करिए। मैंने लिखा हाउसवाइफ। हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो पढ़ें कैसे? हाउसवाइफ के पास बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो वो टाइम को मैनेज कैसे करें? तो हाउसवाइफ देखिए, एक एक चीज़ मैं जानती हूँ बस, कि जो एग्ज़ामिनर प्रश्न बनाता है, पेपर बनाता है ना, वो ये ध्यान में नहीं रख के बनाता है कि हाउसवाइफ भी इसका एग्ज़ाम देगी। वो एग्ज़ाम बस पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से पेपर बना देता है। उसको थोड़ा-सा भी नहीं देखना है, हाउसवाइफ़ बेचारी लोग जो है टाइम नहीं है, कैसे पढ़ेंगी, लाओ उसके लिए अलग से सरल बना दे, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ में, तो उसका पहले होगा, आप जो 2-3 घंटे पढ़ ले रही हैं 1 घंटे, तो आपका उसका होगा कि आपका? ज़ाहिर-सी बात है उसका होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ रहा है। तो आपको जो है पढ़ना है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, जो फालतू काम होते हैं घर के उनको नज़रअंदाज करना होगा, लोगों से प्यार से बात करके उनको समझाना होगा कि नौकरी कितना मायने रखती है। और जो बच्चे होते हैं घर में, बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो बच्चे जो हैं उनको और बच्चों के साथ खेलने दो, थोड़ा देर खेले धूल-मिट्टी में, और जो है उनको अपनी दादी से या सास से या फिर किसी और से बोलो कि थोड़ा दिन सँभाल लो। प्यार से चीज़ों को समझाने की कोशिश करो, ठीक है? नहीं तो फिर आप पीछे ही रह जाओगी, क्योंकि हाउसवाइफ़ को भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो हाउसवाइफ़ है तो उसके लिए अलग पेपर बनेगा, उसके लिए भी वही पेपर रहेगा। तो आपका पढ़ना यहाँ मायने रखता है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है? नोट्स पढ़ें हमने बता दिया, और चिंतन करें। जो भी आपने पढ़ा है, दिन भर जो भी आपने पढ़ा है, सोने से पहले उसको एक बार आँख बंद करके चिंतन करें कि हाँ, मैंने आज आदिकाल पढ़ा, आदिकाल की क्या-क्या विशेषताएँ रही हैं, आदिकाल में कौन-कौन से कवि आते हैं, उनकी रचनाएँ क्या हैं, और विद्यापति का समय क्या है, किस गाँव में हुआ था, बिस्फी नामक गाँव में। अमीर खुसरो क्या हैं, कौन हैं, और उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं, उनकी जो मुकरियाँ हैं कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छपनी चाहिए। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि जब मैं नज़दीक आ रहा था एग्ज़ाम,
टीजीटी पीजीटी का ये सारी जो एग्जाम थे एक साथ। तो मैं जब सोती थी तो दिमाग में सारे अक्षर घूमने लगते थे। मैं सोच रही थी कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं, क्योंकि मैं एकदम से उसी पे समर्पित हो गई थी। एकदम से मतलब आगे पीछे मुझे कुछ नहीं देखना है, बस पढ़ना है। तो आप लोग भी सोने से पहले क्या करेंगे, सारी जितना भी आपने पढ़ा उसका रिकॉल करेंगे, चिंतन करेंगे, और बस आपको क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लिए तो आपको आपके सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके जो है कदमों में सफलता होगी और आप मुकाम हासिल करेंगे। तो इतना आप कर लीजिए, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, माइनस मार्किंग है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण जो जो टॉपिक हैं उनको आप देखो, भाषा विज्ञान में क्या क्या हैं और बोलियां क्या हैं, काव्य शास्त्र, ये सारी चीजें आप, व्याकरण जो है, टॉपिक, अलंकार, रस, छंद, सारा अच्छे से रिवीजन करना है। किताब पढ़ने से बचे, टाइम मैनेज करें, नोट्स पढ़ें, बस यही जो है एलटी 2025 का मूल मंत्र है, या किसी भी परीक्षा का मूल मंत्र यही है। तो मुझे लगता है आज का सेशन आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।